बात नहीं करूंगा। अगर मैं इंसाफ वाली बात करूं तो आप सब मेरी गुफ्तगू को सुने, इसलिए कि हम लोग अहले सुन्नत सूफिया के मानने वाले लोग हैं। हम लोग चिढ़ाने वाली बात या आग लगाने वाली बात नहीं करते, बल्कि हमें हमारे इमाम की ये तालीम है जिन्होंने 14वीं सदी में पूरी उम्मत को दावत इत्तेहाद दी है कि दाइयाना उस्लूब के साथ हक की तरफ बुलाओ, यही असलाफ का तरीका है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक सवाल पैदा होता है, असहाब से मोहब्बत क्यों करें, औलाद से मोहब्बत क्यों करें, दोनों से मोहब्बत करने की वजह क्या है? तो आइए थोड़ी सी तमहीद सुन लें। आपने मुकम्मल जज्बात का सबूत दिया, अब आपकी तवज्जो चाहता हूं, जोश से नहीं होश से गुफ्तगू सुनना, इसलिए कि ये मैं कोई खतीब नहीं कि खिताबत के जौहर दिखाऊं, सिर्फ अपने दिल का दर्द इस वक्त उम्मत के सामने रखना चाहता हूं। असहाब और आल से मोहब्बत क्यों करें? मोहब्बत करने की वजह तो कुछ होनी चाहिए, इसलिए कि बेसबब किसी से मोहब्बत नहीं होती। अब आल और असहाब का जिक्र एक तबका है, एक तबका है दुनिया में जो असहाब का जिक्र खूब करता है, लेकिन आल की बात आए तो उनके दिल छोटे हो जाते हैं। और एक तबका है जो आल का जिक्र खूब करता है, लेकिन असहाब की बात आए तो उनके दिल छोटे हो जाते हैं। लेकिन हम अहले सुन्नत है जो आल का जिक्र भी करते हैं तो खूब रज रज के करते हैं, और असहाब का जिक्र भी करते हैं तो रज रज के करते हैं। उसकी वजह क्या है? इसीलिए हमारे इमाम ने कहा है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। इंशाअल्लाह यहाँ दोनों जिक्र सुनेंगे, लेकिन असहाब से मोहब्बत क्यों, आल से मोहब्बत क्यों? उसकी वजह एक बात मैं आपके सामने मुकद्दमे के तौर पर पेश करूं। देखिए बात इतनी है, हमारे लिए सब कुछ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, हमारे लिए सब कुछ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इकबाल कहते हैं बमुस्तफा बरसा खैशना दी हमाओस, अगर बऊ न रसीदी तमाम पूलहबीस, पूरा के पूरा दीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है, पूरा दीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। जो उनके करीब हो गया वो दीनदार हो गया, जो उनसे दूर हो गया उसमें और अबू लहब में कोई फर्क नहीं है। और मेरे इमाम उसकी तर्जमानी यूं करते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। हमारे लिए सब कुछ हुजूर है, और अल्लाह ने हमें बता दिया, अल्लाह फरमाता है महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं कायनात पैदा न करता। अल्लाह ने फरमा दिया अगर जमीन बनाई है तो तुम्हारी खातिर बनाई है, आसमान बनाए हैं तो तुम्हारे लिए बनाए हैं, कायनात बनाई है तो तुम्हारे लिए बनाई है। इसी को तो मेरे इमाम कहते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा, बदन में है जा, बदन में है जा, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जिंदाबाद। बल्कि इश्क वालों के लिए क्या मियारे मोहब्बत है। हजरत सैयदना इमाम मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी, तवज्जो फरमाएं, इमाम मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी फरमाते हैं कि मैं अल्लाह की इबादत क्यों करता हूं। तवज्जो, मकतूबात में फरमाते हैं मैं अल्लाह की इबादत, कौन कह रहा है? मुजद्दिद अल्फसानी, सुल्तानुल मुवहिदीन सैयदुल मुवहिदीन फिल हिंद, जिसने अकबर और जहांगीर के फितने को धूल चटाया, वो मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं मैं अल्लाह की इबादत क्यों करता हूं। तो फरमाते हैं
ओ रब्बे मोहम्मद अस्त, वो मेरे मोहम्मद का रब है, इसलिए मैं उसकी इबादत करता हूं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अब पता चला मोहब्बत के मेयार जो कायम किए जा रहे, क्यों कायम किए जा रहे? मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अब क्या पता चला? अब जिससे इश्क होता है, हुजूर की मोहब्बत जान ईमान है। बोलो है कि नहीं? अगर सच कह रहा हूं तो मुझे तायीद चाहिए। अगर आप थक नहीं गए हैं तो याद रखिए, अब बात ऊपर की तरफ जा रही है। हुजूर की मोहब्बत जान ईमान है, हुजूर की मोहब्बत ऐन ईमान है। जो हुजूर से जितनी मोहब्बत करेगा वो उतना पक्का मोमिन होगा। और याद रखना, जिससे मोहब्बत होती है उसकी गली से भी मोहब्बत होती है, जिससे मोहब्बत होती है उसके शहर से भी मोहब्बत होती है, जिससे मोहब्बत होती है उसके महबूबों से भी मोहब्बत होती है। बल्कि आशिकों का वतीरा क्या है? अल्लाह अकबर। अब तवज्जो करना, आलो असाब से मोहब्बत क्यों? अरे नादान, एक चमड़ा है, ऊंट किसी ने ज़बा किया, गाय ऊंट किसी ने ज़बा किया, बड़ा जानवर किसी ने ज़बा किया, बैल किसी ने ज़बा किया, और ज़बा करने के बाद उसका चमड़ा बाजार में बिका। चमड़ा तो चमड़ा होता है, लेकिन किसी खुशनसीब ने उसके जूते बनाए, और वो जूते रसूलुल्लाह के कदमों में 1 मिनट के लिए पहना दिए गए। अंदाजा करें ऊंट की औकात क्या है, बैल की औकात क्या है, और ऊंट के चमड़े और बैल के चमड़े की औकात क्या है। लेकिन वो चमड़ा था जो बाजार में बेचा गया, बेकीमत लोग उसे समझते थे। लेकिन खुशनसीबी ये कि वो सिर्फ 1 मिनट के लिए, 1 मिनट बहुत बड़ी बात हो गई, 1 सेकंड के लिए अगर वो ऊंट का चमड़ा जूता बनकर मेरे नबी के तलवों को चूम लेता है, तो अब वो चमड़ा नहीं, अब उसको जूता नहीं कहते, बल्कि नालैन कह के कहते हैं। जो सर पे रखने को मिल जाए, जो सर पे रखने को मिल जाए, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। अब आपसे पूछता हूं, अगर वाकई इश्क रसूल का दावा है, मसलक और मकतबा फिक्र का तासुब नहीं है, इश्क रसूल का दावा है, तो पूछता हूं, अगर ऊंट का चमड़ा नबी के तलवों से लगे तो वो सर पे रखा जाता है, तो वो अबू बकर सिद्दीक। क्या बात है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, क्या बात है। फज़ाइल अबू बकर सिद्दीक, फज़ाइल सहाबा, क्या बात है, बहुत अच्छा। वो अबू बकर सिद्दीक, वो उमर इब्न खत्ताब, वो उस्मान गनी, वो साद, वो सईद, वो तलहा, वो जुबैर, वो बिलाल, जिन्होंने अपनी जानों को खतरे में डालकर मुस्तफा जान रहमत की हिफाजत की है। क्या बात। जब ऊंट का चमड़ा निस्बत की वजह से सर पे रखा जा सकता है, तो जिन्होंने अपनी जानों को दांव पे लगा करके रसूलुल्लाह पे कुर्बान किया है, उनसे क्यों प्यार नहीं किया? क्या बात है हज़रत, बहुत अच्छा। सही साहब, जिंदाबाद। उनसे क्यों प्यार नहीं किया जा सकता? और आपको बताऊं, मैं फिर कहता हूं, तासुब नहीं। मेरे मौलवी साहब क्या कह रहे हैं ये नहीं, मौला मुस्तफा जान रहमत का फरमान क्या क्या। अब मौलवी साहब की बात छोड़ो, मौला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात सुनो। हैं? आज रसूलुल्लाह के फजाइल पे तकरीर करने सब बुलाए जाते हैं, हर मकतबा फिक्र के आलिम को बुलाया जाता है रसूलुल्लाह के फजाइल पढ़ने। कोई भी आता है, नजराना मिलेगा, खाना मिलेगा, इज्जतें मिलेगी। आओ, उम्मत में सबसे पहले जिसने रसूलुल्लाह की फजीलत बयान की वो खतीब कौन था? क्या बात है हज़रत, जिंदाबाद। वो खतीब कौन था और उसको सिला क्या मिला था, उसको बदले में क्या मिला था? सुनो, जिसने सबसे पहले रसूलुल्लाह की शान बयान की है, फजीलत पड़ी है, उस खतीब को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत। उस खतीब को
अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। और फिर हर खतीब फजीलत पढ़ता है तो बिन देखे पढ़ता है। ये सिद्दीक की शान थी अबू कुहाफा के बेटे की कि रसूलुल्लाह दीवार को, काबे की दीवार को पीठ लगा के खड़े थे, अबू बकर यार को देखते जा रहे थे, शान बयान करते जा रहे। क्या बात है, बहुत अच्छा है। हुजूर की शान बयान करते जा रहे थे। मक्के के गुंडों को अबू बकर का ये बयान पसंद ना आया। समझो, मक्के के गुंडों को अबू बकर का बयान पसंद ना आया, गुस्से में आए और चारों तरफ से सिद्दीक अकबर को घेर लिया। इतना मारा कि जमीन पे गिरा दिया और जमीन पे गिराकर अपने जूतों से उस मुंह को कुचला जिस मुंह से अबू बकर रसूलुल्लाह के फजीलत बयान कर रहे थे, हुजूर की शान बयान कर रहे थे। मारते मारते जब पता चला कि मर चुके हैं तो छोड़ करके भाग गए। अल्लाह अकबर। लेकिन खुदा जिसे रखे उसे कौन चखे। अल्लाह अकबर। अबू बकर को कोई खत्म करना चाहे ये कैसे हो सकता है, इसलिए कि वो तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का यार आसमानों पर लिख दिया गया है। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक को मुर्दा समझकर छोड़कर भागे। खानदान के लोगों ने अबू बकर सिद्दीक को उठाया, उठा करके लेकर के चले, चारपाई पर लेटाया और देखा अभी जिंदगी की रमक बाकी है, अभी जिंदगी की रमक बाकी है, सांसें चल रही है। चारों तरफ से खानदान के लोगों ने सिद्दीक अकबर को घेर लिया। इसको होश आए तो पूछे कि करना क्या है, और अगर मर जाए तो फिर हम उनसे जंग करेंगे जिसने हमारे आदमी को मारा है। इस्लाम की मोहब्बत में नहीं बल्कि खानदानी तासुब के अंदर उनके ये जज्बात थे। बहुत देर गुजरी, यार को होश ना आया, अबू बकर को होश ना आया। बहुत देर गुजरने के बाद जब होश आता है, अल्लाह करे कोई होश से ये गुफ्तगू सुने, बहुत देर के बाद जब होश आता है, सिद्दीक अकबर की आंखें खुलती हैं, अबू बकर आंखें खोलते हैं। खानदान वाले खुश होकर पूछते हैं, अबू बकर कैसे हो, अबू बकर कैसे हो। सिद्दीक जवाब क्या देते हैं, पहले ये बताओ मेरा आका कैसा है। क्या बात, पहले ये बताओ मेरा आका कैसा है। वल्लाह अगर वो सलामत है तो मेरा सब कुछ सलामत है। खानदान वाले नाराज होकर के उठ करके चले गए। हमें इसकी जान की पड़ी है, इसे किसी और की जान की पड़ी है, नाराज होकर चले गए। कहते हैं माँ माँ होती है, माँ माँ होती है। माँ ने सर सहला कर कहा, मेरे लाल थोड़ा सा दूध तो पी ले। सिद्दीक ने कहा, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब तक आमिना के लाल को ना देखूंगा ना खा सकता हूँ ना पी सकता हूँ, पहले मुझे मेरे आका से मिलाओ। ये सिद्दीक अकबर है। कौन सिद्दीक अकबर? जिसके बारे में आका ने फरमाया, जिसने इस्लाम पर एहसान किया, मैंने सबके एहसान का बदला अदा कर दिया। लेकिन अबू बकर वो हैं कि अल्लाह क़यामत के दिन अबू बकर के एहसान का बदला अदा फरमाएगा। कौन? अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह अकबर। जो हिजरत की रात रसूलुल्लाह को अपने कंधों पर लेकर के जाता है। अल्लाह अल्लाह, ये सिद्दीक अकबर है। अब आपसे पूछता हूँ, अगर कोई अबू बकर पे तबर्रा करे, सिद्दीक अकबर को कोई गाली दे तो वो अपनी आखिरत खराब करता है। अबू बकर का बिगड़ता क्या है पता है? इमाम सैयदना ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद बीमार करबला, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सच्चे सैयद से किसी ने पूछा था, सज्जाद ये बताओ अबू बकर का क्या मकाम है, अबू बकर का क्या मकाम है? उस सच्चे सैयद ने कहा था, जो कल था वही आज है, जो आज था वही कल है। नारे तकबीर। क्या समझे? कल जो था वही आज है, जो आज था वही कल। क्या समझे? यानी देख ले, सारी दुनिया में सबसे करीब नबी के कौन सो रहा है? जो आज सबसे करीब है वही कल भी सबसे करीब। नारे रिसालत। कौन नारे कह रहा है? सिद्दीक
अकबर कह रहे हैं और फारूक आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, इरशाद तवज्जो करना, फारूक आजम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, तवज्जो, अहले बैत से क्या प्यार है। एक बात बताऊं, ये सब चिटिंग बाजियां हैं, ये जो किस्से गढ़े गए हैं ना, ये किया गया, वो किया गया, वो किया गया। मैं कहता हूं खुदा की इज्जत की कसम, अहले बैत से जितनी सच्ची मोहब्बत सहाबा ने की है आज कोई नहीं कर सकता। क्या बात, गड़े हुए किस्सों को छोड़ो, हकीकतों की तरफ आओ। आपको पता है फारूक आजम के कफन में अली मुर्तजा का खत गया है, तवज्जो है आपकी, फारूक आजम के कफन में अली मुर्तजा का खत गया है। एक मर्तबा मौला अली ने कहा, मैं रिवायत कहां से पढ़ रहा हूं, अहले सुन्नत की किताब नूरुल अब्सार से पढ़ रहा हूं, अल्लामा मोमिन शबलंजी की किताब से पढ़ रहा हूं, तवज्जो करना। क्या एक दिन मौला अली ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह से सुना, अली तुम्हारी तरह नहीं थे, अली सच्चे थे, सच्चे। क्या बात, सच्चों के बाप थे, ऐसे इमाम थे, इमामों के बाप थे। वक्त रहा तो मैं इमाम अली की भी फजाइल पढ़ूंगा आपके सामने, क्योंकि आल और असहाब दोनों पढ़ना है, तो जल्दी जल्दी असहाब पढ़ लूं, फिर आपका ज़ौक़ देखता हूं कितना, फिर आल भी पढ़ूंगा। तवज्जो फरमाएं, एक दिन मौला अली ने कहा, अली ने, अली को इमाम मानते हो ना, तो अपने इमाम की तो मानो। क्या बात है, क्या बात है। अली मुर्तजा ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह से अपने कानों से सुना कि जन्नत के चिराग को उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। क्या बात, जन्नत के चिराग को, जन्नत के चिराग को, जन्नत के चिराग को उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। किसी ने आके कहा, उमर अली तुम्हारे बारे में क्या कहते का, क्या कहते हैं? कहते अली कह रहे हैं जन्नत के चिराग को उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। फारूक आजम को अली की बात पर इतना यकीन था का जो कहते हैं जरा लिख दे कि उमर जन्नत का चिराग है। मेरे मौला ने लिख दिया तो फारूक आजम ने मुस्कुरा के बेटों से कहा, ये चिट्ठी संभाल के रखो, जब मेरा विसाल हो जाएगा तो अपने कफन में ले जाऊंगा और अल्लाह से कहूंगा तेरे महबूब की शहादत अली के हाथों से लिखवा के ला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़ाइले सहाबा, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी चिरागे जन्नत गए उमर को, और अली लिख कर दे। नबी बोलने वाले, अली लिखने वाले, तू चमचागिरी करने वाला कौन? क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, क्या बात है, जिंदाबाद, बहुत। ये सिद्दीक अकबर फारूक आजम, आपको बताऊं जितना प्यार इन लोगों ने किया कौन किससे करता है। मैं अपने सुन्नी जवानों से कहता हूं किसी से मुतासिर होने की जरूरत नहीं, जितना प्यार अहले सुन्नत आल व असहाब से करते हैं कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सहाबा से हमें ये दर्स मिला है। पता है मौला अली रावी हैं, अली ये मुर्तजा रावी हैं। अली ये मुर्तजा कहते हैं हम नमाज पढ़ के निकले, इमाम हसन खेल रहे थे। तवज्जो है, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने, यूं कहा करते हैं सुन्नी, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने। भाई मैं चंदे वाला खतीब नहीं हूं, मैं कोई खतीब भी नहीं हूं, लेकिन बोलोगे तो मैं बोलूंगा, वरना मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि बात आलो असहाब की है। जब इस्लाही बयान करता हूं तो मुझे कोई मतलब नहीं कोई बोले कि ना बोले, लेकिन जब यारों का और प्यारों का जिक्र होता है तो पूरा मजमा बोले। क्या बात, क्या बात। तवज्जो, सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा के निकले, मौला अली साथ हैं। मौला अली, मौला अली, मौला अली, पता चला जिसके साथ अली हो फिर कोई हो के नहीं। क्या बात है, वाह वाह। सिद्दीक वो है, अली जिसके साथ, नबी जिसके साथ, खुदा जिसके साथ।
और सिद्दीक अली के साथ, अली सिद्दीक के साथ तवज्जो, मौला अली फरमाते हैं क्या कि मैंने देखा हसन खेल रहे हैं, हसन को देखकर अबू बकर ने कहा, हसन तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। क्या बात, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? सिद्दीक अकबर कह रहे, हसन तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान, तू अली जैसा नहीं, तू तो मेरे नबी की शक्ल वाला, है। तेरी सूरत अली जैसी नहीं, तेरी सूरत तो मेरे नबी जैसी है। और फिर सिद्दीक अकबर ने हसन मुजतबा को अपने कंधे पे बिठाया और कंधे पे बिठा के मदीने की गलियों में घूमने लगे। किसी ने पूछा, अबू बकर क्या कर रहे हो? तो फरमाया, जो नबी को करते देखा है वही तो कर रहा है। क्या बात है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर ऐसे सिद्दीक पर उंगली उठती है तो ऐसी उंगली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंसाफ कहाँ है? ऐसा प्यार किया इमाम हसन से। आइए सहाबा ने कैसा प्यार किया, अल्लाह अकबर। ये सैयदना अबू हुरैरा है, ये सैयदना अबू हुरैरा है। अबू हुरैरा एक मर्तबा इमाम हुसैन को देखा, देखने के बाद इमाम हुसैन की जूतियां आपने सीधी की और सीधी करने से पहले हजरत अबू हुरैरा ने अपने इमामे के शिमले से साफ किया और साफ करने के बाद अबू हुरैरा ने जूतियां सीधी की। अबू हुरैरा की दाढ़ी सफेद है, अबू हुरैरा की दाढ़ी सफेद है, इमाम हुसैन की दाढ़ी काली है, दोनों की उम्र में फर्क है। अल्लाह अकबर। सिद्दीक सैयदना अबू हुरैरा ने जब जूतियां सीधा की, वो सहाबी हैं लेकिन अल्लाह अल्लाह नबी के शहजादे की जूतियां सीधी की, तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा, ओ अबू हुरैरा ये क्या करते हो? ऐसा न कहा, कैसा न किया करो। तो पता है अबू हुरैरा क्या कहते हैं, ओ मेरे हुसैन, जो फजीलतें नबी से तुम्हारे लिए मैंने इन कानों से सुनी है, अगर वो लोगों को पता चल जाए तो लोग तुम्हें जमीन पे चलना न दे बल्कि कंधों पे उठा करके फिर। क्या बात, ये नबी के असहाब हैं। इस तरह प्यार किया, इस तरह मोहब्बत की। सिद्दीक अकबर कहते हैं, मुझे अपने रिश्तेदारों से ज्यादा रसूलुल्लाह के रिश्तेदार प्यारे हैं, मुझे अपने रिश्तेदारों से ज्यादा नबी के रिश्तेदार प्यारे हैं। याद रखना मेरे भाई, इसलिए सहाबा के लिए दिल में कोई गुमान आने मत देना। और एक बात जहां तक है, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि हम सिर्फ सहाबा बयान करते नहीं, अहले सुन्नत सहाबा भी बयान करते हैं और अहले सुन्नत अहले बैत भी बयान करते हैं। आइए जरा कुछ अहले बैत की तरफ चलते हैं। एक बात आपसे कहूं, लोग हमसे कहते हैं अहले बैत बयान करो, तो मैं कहता हूं अहले बैत क्या बयान करें, क्या बयान करें अहले बैत और किस तरह बयान करें अहले बैत। मेरे इमाम क्या कहते हैं पता है? कहते हैं खून खैरुर रसूल से हैं जिनका खमीर, खूने, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात अब पढ़ने लगा हूं, खून खैरुर रसूल से हैं जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। और कहते हैं आबे तथहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। पारहाए सुहुफ गुंजहाए कुदुस अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। ये फरमाते हैं। अब अंदाजा फरमाए। और सैयदा फातिमा की बात आई तो क्या कहते पता है? जिसका आंचल न देखा महो महल ने, जिसका आंचल न देखा, लाओ दुनिया में कोई ऐसी औरत जिसके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, वो मेरे नबी की शहजादी है। बताओ लिखा किसी ने? क्या बात, ये सिर्फ सुन्नियों की किताबों में है। क्या बात, वाह वाह, है? ये सुन्नियों की किताबों में। हमारे इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, जिसका चल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। और उससे बड़ी बात क्या की पता है? सैयदा जाहिरा, तवज्जो तवज्जो, क्या कहते? सैयदा जाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद, जाने अहमद, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। उलमा की तवज्जो चाहता हूं सिर्फ सबक सुनाने के लिए। जाने अहमद की राहत का मतलब क्या? जो मसलक आला हजरत का हम नारा लगाते हैं, उस मसलक में सैयदा फातिमा का मकाम और मर्तबा क्या है? जाने अहमद की राहत है। वो क्या मतलब? सबको राहत मिलती है नबी को याद करने से, सबको राहत
मिलती है। नबी को याद करने से जब सब बेचैन होते हैं तो नबी से राहत पाते हैं, और नबी बेचैन होते हैं तो सैयदा से राहत। क्या बात, क्या बात, जान अहमद की राहत पे लाखों क्या बात। अगर अब भी कोई अहले बैत का ठेकेदार बना है तो कहता हूं ला के बताओ। यूं बयां करते हैं सुन्नी। दास्ताने अहले बैत। और बात सैयदा फातिमा ज़हरा की है तो एक बात कहूं,